की तारीकी इतनी घनी थी कि लगता था जैसे दुनिया का हर रंग निगल लिया गया हो। आसमान पर सितारे तो झलमला रहे थे, मगर उनकी रोशनी सड़क तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे सायों के दरिंदे, जिनकी टहनियां हवा में सरसराती थीं और हवा में एक सर्दी सी रची बसी थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। अहमद, जो एक तजुर्बाकार ट्रक ड्राइवर था, अपनी पुरानी ट्रक की कमान संभाले हाईवे पर धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। लाहौर से कराची का ये लंबा सफर उसने बेशुमार बार किया था, मगर आज की रात कुछ ऐसा था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हवा में ऐसी पुरअसरार ठंडक थी कि गोया कोई नामालूम साया उसके गिर्द घूम रहा हो। एक ऐसा साया जो दिखाई नहीं देता मगर महसूस जरूर होता है। अहमद ने अपने ट्रक का रेडियो ऑन किया ताकि तन्हाई कम हो। मगर जैसे ही पुराना गाना रात का मुसाफिर चलना शुरू हुआ, अचानक रेडियो की आवाज में खराबी पैदा हो गई। एक खौफनाक बेतरतीब चीख सुनाई दी। जैसे कोई औरत गुस्से और दर्द के मिले जुले जज्बात के साथ चिल्ला रही हो। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर वो अचानक एकदम खामोश हो गया। ये क्या बकवास है, उसने गुस्से में कहा और सिगरेट जलाया। बाहर झांक कर देखने लगा। सड़क बिल्कुल वीरान थी। लेकिन अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हल्की सी चमक दिखाई दी। एक औरत जिसका लिबास सफेद था, सड़क के दरमियान खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे वो वहां मौजूद नहीं बल्कि कहीं और से आ गई हो। अहमद ने घबराकर ब्रेक लगाई। ट्रक जोरदार चीख के साथ रुका। बीबी, यहां क्या कर रही हो? उसने चीख कर कहा और ड्राइवर की सीट से उठकर बाहर निकला। औरत का चेहरा बालों की गहराई में छुपा हुआ था और उसके बाल बेतरतीब हो चुके थे, जैसे हवा ने उन्हें बिखेर दिया हो। अहमद ने जब उसके पांव की तरफ देखा तो दिल दहल गया। वो पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे कोई गैर इंसानी मखलूक हो। उसका जिस्म मामूली सा हिल रहा था, लेकिन वो आंखें सुर्ख और खून की तरह चमक रही थी, जैसे किसी बहती हुई रूह की अलामत हो। मदद, मदद करो। उसकी आवाज जमीनी नहीं थी बल्कि हवा में घुलती हुई, कानों में रस घोलने वाली थी। अहमद के जहन में फौरन वो हादसा आया जो सालों पहले इसी जगह पेश आया था। एक हामला औरत की बस और ट्रक की टक्कर जिसने उसकी जान ले ली थी। शहर में लोग कहते थे कि उसकी रूह आज भी वहां भटकती है, मुसाफिरों से मदद मांगती है, पर कोई जवाब नहीं देता। अहमद ने घबराकर ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा जैसे किसी जादू की तरह बंद था। वो औरत करीब आ गई। उसके हाथ लंबे और पतले अहमद की तरफ बढ़ रहे थे और एक सर्द हवा का झोंका उसके गले को घेरने लगा।
दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें फंसने लगी। अहमद ने खौफ के मारे तेजी से कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अचानक दरवाजा खुल गया, जैसे कोई मौजज़ा हो गया हो। अहमद अंदर बैठा, ट्रक स्टार्ट किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, औरत की चीख पीछे धुंध की तरह गूंजती रही। आईने में उसने देखा कि वो साया ट्रक के पीछे चिमटी हुई है। उसके सर के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा वहम की तरह धुंधला था। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई और अहमद के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें जम गईं। चंद मिनट बाद एक पेट्रोल पंप नजर आया, जहां वो रुका, पानी पिया और एक मौलवी साहब से मिलने गया। मौलवी ने सुनकर कहा, बेटा, ये वो रूह है जो अपने बच्चे को तलाश कर रही है। तुम खुश नसीब हो कि तुम जिंदा हो। अहमद की आंखों में आज भी वो खौफ जिंदा है। रात की तन्हाइयां उसके लिए अब भी एक खतरा है, और जब वो आईने में देखता है तो डरता है कि कहीं वो औरत दोबारा उसके पीछे ना आ जाए। यह खौफनाक कहानी अहमद ने एक पुराने ढाबे पे सुनाई, जहां ट्रक ड्राइवर अपनी रातों की तन्हाइयां बांटते हैं। ये सच है या महज अफवाह, कोई नहीं जानता, मगर जो रातें इस सड़क पर गुजरती हैं वो कभी भी मामूली नहीं होती। इनमें छुपी हुई परछाएं आज भी जिंदा हैं और शायद वो हमेशा जिंदा रहेंगी।